बिरयानी, फ्राइड राइस, पुलाव, राजमा चावल, कढ़ी चावल, छोले चावल और दाल चावल। ये सब सुनते ही क्या आपके मुंह में पानी आ गया? इसमें कोई शक नहीं कि चावल से बनने वाली ये डिशेस लोगों को बहुत पसंद है। कई लोग तो चावल के इतने शौकीन होते हैं कि दिन में कम से कम 2 बार तो जरूर खाते हैं। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो रोटी और चावल के बीच चुनने को कहें तो चावल को ही चुनते हैं। इसे बनाना आसान है और ये जल्दी भी बन जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 1 किलो चावल उगाने के लिए कितनी कीमत चुकानी पड़ती है? यहाँ बात पैसों की नहीं, बल्कि पानी की हो रही है। और ये भी कि चावल की खेती जलवायु परिवर्तन को कैसे प्रभावित करती है। स्पेन की बहुराष्ट्रीय कंपनी एब्रो फूड्स के स्वामित्व वाली ब्रिटेन स्थित चावल कंपनी टिल्डा के प्रबंध निदेशक जीन फिलिप लाबार्दे बताते हैं कि धान के पौधे को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है। 1 किलो चावल उगाने में करीब 3,000 से 5,000 लीटर पानी लगता है। ज्यादातर धान की खेती दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के बाढ़ग्रस्त इलाकों में होती है, जिससे कम ऑक्सीजन वाला वातावरण बनता है, जिसे अनाएरोबिक कंडीशन कहते हैं। आईआरआरआई अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के महानिदेशक डॉ इवान पिंटो बताते हैं कि जब खेतों में पानी भरा होता है तो वहां मौजूद सूक्ष्म जीवाणु बड़ी मात्रा में मीथेन गैस उत्पन्न करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार मीथेन एक शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस है जो कुल वैश्विक तापमान वृद्धि में लगभग 30% के लिए जिम्मेदार है। आईआरआरआई के मुताबिक वैश्विक ग्रीनहाउस उत्सर्जन में चावल उत्पादन का योगदान लगभग 10% है। लेकिन चावल खाना क्या छोड़ सकते हैं? ये आसान नहीं है। दुनिया की आधी आबादी चावल को न केवल रोजाना भोजन बल्कि संस्कृति, परंपरा और आर्थिक जीवन का हिस्सा मानती है। बीबीसी वर्ल्ड सर्विस की शोधकर्ता एड्रियन विनानुएला कहती हैं, चावल हमारे व्यंजनों की धड़कन है। ये हमारी संस्कृति की बुनियाद है। फिलीपींस के ज्यादातर लोग दिन में 3 बार चावल खाते हैं। यहाँ तक कि मिठाइयों में भी चावल इस्तेमाल होता है। डॉ पिंटो कहते हैं कि दुनिया की कुल आबादी में 50 से 56% लोग मुख्य भोजन के लिए चावल पर निर्भर हैं, यानी करीब 4 अरब लोग। हर साल दुनिया में लगभग 52 करोड़ टन चावल खाया जाता है। लेकिन जलवायु परिवर्तन अब इसकी खेती के लिए बड़ा खतरा बन रहा है। जहां चावल उगता है, वहां अब गर्मी, सूखा, बाढ़ और भारी वर्षा जैसी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। भारत में 2024 में तापमान 53 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, जबकि बांग्लादेश बार बार बाढ़ की मार झेल रहा है। क्या कोई समाधान है? आईआरआरआई अपने जीन बैंक में सुरक्षित 1,32,000 धान किस्मों का विश्लेषण कर रहा है ताकि जलवायु अनुकूल समाधान खोजे जा सकें। कुछ देशों ने चावल की खपत कम करने के प्रयास शुरू किए हैं। बांग्लादेश ने 15 साल पहले चावल की कीमतें बढ़ने पर आलू को विकल्प के रूप में बढ़ावा दिया, जबकि चीन ने 2015 में आलू को सुपर फूड के रूप में प्रमोट किया। इसी दिशा में टिल्डा कंपनी ने कम पानी में धान उगाने की तकनीक विकसित की है, जिसे एडब्ल्यूडी ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग कहा जाता है। इसमें खेत की सतह से 15 सेंटीमीटर नीचे पाइप लगाई जाती है और सिंचाई तभी की जाती है जब पाइप का पानी पूरी तरह सूख जाता है। जीन फिलिप लबार्दे बताते हैं कि इस तकनीक से 27% पानी, 28% बिजली और 25% उर्वरक की बचत हुई और 7% ज्यादा उत्पादन मिला,